नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राजस्थान जीके टॉप 1 पर हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। बिल्कुल गाइज, आप सभी को गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे रीट एग्जाम 2025 के बारे में। ऐसे प्रश्न आते हैं पेपर के अंदर। आज वाली क्लास के अंदर राजस्थान जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके 27 फरवरी वाले पेपर के अंदर हूबहू आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। आज वाली जो क्लास है रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए दोस्तों रामबाण साबित होने वाली है। अगर आप भी दोस्तों 2025 में पहली से 5वीं के सरकारी अध्यापक बनना चाहते हो तो बिल्कुल दोस्तों आपको क्या करना है, क्लास को अंतिम तक देखना है और अंतिम में दोस्तों कमेंट कर देना है आपके भी दोस्तों कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने दोस्तों गलत हुए हैं। आज वाली जो क्लास है ना, रीड लेवल 1 और रीड लेवल 2 दोनों के लिए दोस्तों रामबाण साबित रहने वाली है। क्लास को अंतिम तक देखना कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। अगर ठान लिया कि 2025 में सरकारी अध्यापक बनना है तो बिल्कुल दोस्तों अगर आपको सरकारी अध्यापक बनना है 2025 के अंदर तो क्लास को अंतिम तक देखना पड़ेगा और दोस्तों दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद ही दोस्तों 2025 में आप अपना सपना है जो पूरा कर सकोगे। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी जुड़ जाओ, क्लास को अंतिम तक देखना। जो विद्यार्थी अंतिम तक देखेगा उसका दोस्तों रीट के अंदर 100% सिलेक्शन होने वाला है। तो फटाफट से सभी विद्यार्थी जुड़ जाओ भाई। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 आ चुका है कि राजस्थान के इतिहास के जो प्रणेता है ये किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए कर्नल टोड, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी मोनोत नेनसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राजस्थान के इतिहास के जो प्रणेता है ये देखिए सर जी, कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है, जिन्हें घोड़े वाले बाबा, जो घोड़े वाले बाबा है ये देखिए सर जी कर्नल जेम्स टोड ही हैं। ओके दोस्तों, नोट जरूर कर लेना। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1970 में, ऑप्शन डी 1980 में। राजस्थान में बास्केटबॉल की जो शुरुआत है ये देखिए सर जी आपकी हुई थी 1948 के अंदर। ओके दोस्तों, नोट कर लेना। राजस्थान का जो राज्य खेल है वो देखिए दोस्तों आपका बास्केटबॉल है और बास्केटबॉल बॉल की जो शुरुआत है ये देखिए सर जी 1948 के अंदर हुई थी। नोट जरूर कर लीजिए। उसके बाद देखिए आ जाओ फटाफट से, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 3 है, थार नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी जयपुर। तो थार नगरी के नाम से राजस्थान के देखिए सर जी बाड़मेर जिले को जाना जाता है। बिल्कुल दोस्तों किसे, राजस्थान के बाड़मेर जिले को थार नगरी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें दोस्तों राजस्थान का दुबई, राजस्थान का जो दुबई है ये भी देखिए सर जी किसे कहा जाता है, तो राजस्थान के बाड़मेर जिले को कहा जाता है राजस्थान का दुबई। राजस्थान का जो दुबई है ना ये बाड़मेर जिले को कहा जाता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4, राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन देखिए जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर तथा आबू, ऑप्शन सी मत्स्य संघ, ऑप्शन डी सिरोही। राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था सर जी, तो अजमेर तथा आबू को सर जी सम्मिलित किया गया था। प्रश्न नंबर 4 का बी ऑप्शन देने वालों के बिल्कुल दोस्तों आपका 1 नंबर पक्का है। नोट जरूर कर लेना। बिल्कुल दोस्तों जल्दी से आ जाओ। जिस विद्यार्थी का 27 फरवरी को पेपर है उस पेपर के अंदर दोस्तों आपके जीके के प्रश्न हूबहू देखने को मिलने वाली हैं। क्लास को अंतिम तक जरूर देखना। अगर आपको भी लगना है 2025 में सरकारी अध्यापक है तो बिल्कुल दोस्तों क्लास को अंतिम तक देखना पड़ेगा और दोस्तों दिन रात आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद ही दोस्तों आप 2025 में अपना सपना है वो पूरा कर सकोगे। तो जल्दी से आ जाओ फटाफट से। उसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 5, निम्न में से हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग और कपड़ा उद्योग के लिए विखायत है। ऑप्शन ए देखिए बालोतरा, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी समदड़ी, ऑप्शन डी नागौर। तो आपको कमेंट करके बताना है हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग कपड़ा उद्योग के लिए राजस्थान का जो नया जिला है बलोतरा जिला है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अब देखिए दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में सिर्फ 7 ही संभाग है। पहले दोस्तों 10 संभाग थे, उनमें से 3 संभाग दोस्तों क्या कर दिए, निरस्त कर दिए। कौन कौन से, पाली और सिक्कर और बांसवाड़ा, ये संभाग है जो दोस्तों आपके क्या किए गए, निरस्त किए गए हैं। ओके दोस्तों, और दोस्तों जिले भी अब टोटल कितने जिले हैं आपके, सिर्फ 41 जिले हैं। अब आपको बता दूं कौन कौन से जिले आपके निरस्त किए गए हैं और कौन कौन से जिले नहीं बने हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा निरस्त जिलों की। तो सबसे पहला जिला आएगा दूदू, आपका दूदू जिला है ना, ये देखिए दोस्तों आपका निरस्त किया गया। ओके, उसके बाद आएगा केकड़ी, केकड़ी के बाद नीम का थाना, दूदू केकड़ी नीम का थाना, नीम का थाना। तो गणेश्वर श्वेता का भी प्रश्न पूछे जा रहे थे नीम के थाने जिले के अंदर। आप गणेश्वर श्वेता
नेम के थाने के जिले के अंदर नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों शाहपुरा जिला ये भी निरस्त किया गया है। उसके बाद आ जाएगा आपका अनूपगढ़, अनूपगढ़ भी आ जाएगा ना, बिल्कुल सर अनूपगढ़ भी आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी ये भी देखिए सर जी आपका निरस्त किया गया है। गंगापुर सिटी के बाद आएगा जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण, क्या सर जी, जोधपुर ग्रामीण, ये दोस्तों जिले आपके निरस्त किए गए हैं। बिल्कुल जोधपुर ग्रामीण और जयपुर ग्रामीण नोट कर लेना बिल्कुल दोस्तों, जो लिखा रहा हूं ना ये टपकने वाले प्रश्न है। और एक जिला आपका बच गया कौन सा, संचौर, ये संचौर जिला है ना, जिसे राजस्थान का सत्यपुर कहा जाता था, राजस्थान का पंजाब कहा जाता था, तो संचौर जिले को भी क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिए गए है। अब कौन कौन से दोस्तों आपके नए जमीन जो जिले हैं वो बने हैं, तो जल्दी से दोस्तों जुट जाओ फटाफट से। तो नए जिले की बात करूं दोस्तों, सबसे पहले आएगा बलोत्रा, बिल्कुल दोस्तों बलोत्रा जिला आपका यथावत रहेगा। ओके दोस्तों, बलोत्रा, बलोत्रा नोट कर लेना बिल्कुल, ये जिले आपके बने दोस्तों। उसके बाद बने हैं बियावर, बियावर भी बने दोस्तों। उसके बाद देखिए डींग, डींग जिला भी आपका बना है बिल्कुल। उसके बाद डिडवाना, डिडवाना भी है दोस्तों। ओके, कुचामन, कुचामन भी है। उसके बाद देखिए कोटपुतली बरोड़, ये कोटपुतली बरोड़ ये जिले दोस्तों आपके निरस्त नहीं किए गए हैं। ओके दोस्तों, कोटपुतली बरोड़ और खेड़तल तिजारा और सुलंबर और फलोदी, सुलंबर और फलोदी दोस्तों ये जिले क्या हैं आपके निरस्त नहीं किए गए, ठीक है ना। जयपुर ग्रामीण, हाँ बिल्कुल जयपुर ग्रामीण जिला ना ये तो दोस्तों आपका निरस्त किया गया भाई, ये जिला आपका निरस्त है, स्टार कर लेना बिल्कुल। और जो आपके ना खेड़तल तिजारा और सुलंबर और फलोदी ये जिले आपके यथावत रहेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों अब वर्तमान के अंदर मैं बात करूं तो 7 संभाग हैं, ठीक है दोस्तों। और टोटल जिले कितने हैं, तो टोटल जो जिले हैं वो आपके 41 जिले हैं। अब दोस्तों इसी के आधार पर 41 जिलों के आधार पर 7 संभाग के आधार पर आपकी रीट के अंदर दोस्तों राजस्थान जीके के प्रश्न है वो आने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्तों हम नया जीके करेंगे। ओके दोस्तों, रोजाना आपकी जो क्लास होती है शाम के 7:45 पे रोजाना क्लास होती है, उस क्लास में जुड़ा करो। बिल्कुल आपका नया जीके कंप्लीट करवा दिया जाएगा 7 संभाग और 41 जिलों पर। प्रश्न नंबर देखिए 6, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया था। ऑप्शन ए 1947 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1949 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का जो पदनाम है ये कब दिया गया था सर जी, तो राज प्रमुख के पद को जो राज्यपाल का जो पदनाम है ये दिया गया था सर जी 1956 के अंदर। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या कर दिया जाए, अरे दोस्तों डी लो कर दिया जाए, 1956 आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए दोस्तों आ जाओ फटाफट से प्रश्न नंबर 7, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी। ऑप्शन ए नीमच छावनी, ऑप्शन बी अनिलपुरा छावनी, ऑप्शन सी देवली छावनी, ऑप्शन डी नसीराबाद छावनी। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत है ये देखिए सर जी नसीराबाद, नसीराबाद छावनी से हुई थी दोस्तों। ओके, यानी राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत है ना नसीराबाद छावनी से हुई थी। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8 है, फटाफट से जुड़ जाओ। पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित पुस्तक बेली कृष्ण रुक्मणी ये किस भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन ए पिंगल, ऑप्शन बी डिंगल, ऑप्शन सी मारवाड़ी, ऑप्शन डी संस्कृत। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक बेली कृष्ण रुक्मणी ये किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों, ये देखिए सर जी डिंगल भाषा में लिखी गई है। यानी प्रश्न नंबर 8 का दोस्तों बी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। ओके, प्रश्न को दोस्तों स्टार जरूर कर लेना। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9, निम्न में से समसभा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए राजकुमार मान सिंह ने, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन सी देखिए भोगीलाल पांड्या जी ने, ऑप्शन डी मोतीलाल तेजावत ने। समसभा की जो स्थापना है राजस्थान के देखिए सर जी राजस्थान के सिरोही जिले में की गई थी। कब दोस्तों 1883 के अंदर की गई थी। और किसने की थी, गुरु गोविंद गिरी ने की थी। ओके, नोट कर लेना बिल्कुल गुरु गोविंद, बिल्कुल सही जवाब है गुरु गोविंद गिरी आपका स्टार कर लेना। प्रश्न को रीट एग्जाम के अंदर टपकने वाले प्रश्न है 27 फरवरी वाले पेपर के अंदर आपको राजस्थान जीके के हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले। अगर कुछ भी नहीं पढ़े ना बिल्कुल दोस्तों नया जीके रहेगा 41 जिलों पे और दोस्तों 7 संभाग पे। जल्दी सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। प्रश्न नंबर देखिए 10 है, गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है। ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी स्कावटी, ऑप्शन सी डुंडाड़, ऑप्शन डी बागड़। तो गिद्दड़ नृत्य का संबंध बताने हैं। गिद्दड़ नृत्य का जो संबंध है ये देखिए सर जी स्कावटी क्षेत्र से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ओके दोस्तों, उसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 11, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में
राजस्थान के किस अभ्यारण्य में साइबेरियन सार्स आते हैं? ऑप्शन ए सीता माता अभ्यारण्य है, ऑप्शन बी शेरगढ़ अभ्यारण्य, ऑप्शन सी केवलादेव घना पक्षी उद्यान, ऑप्शन डी रामगढ़ अभ्यारण्य। तो राजस्थान के किस अभ्यारण्य में साइबेरियन सार्स आते हैं? यानी प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दिया जाए, केवलादेव घना पक्षी उद्यान आपका सही जवाब है। बिल्कुल दोस्तों 11 का सी देने वालों की आपका राइट द आंसर है, प्रश्न को स्टार कर लेना। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 12, जल्दी से आ जाओ। राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर कटारगढ़ दुर्ग स्थित है? ऑप्शन ए मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी कुमलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर कटारगढ़ दुर्ग स्थित है? तो राजस्थान का जो कुमलगढ़ दुर्ग है ना, कुमलगढ़ दुर्ग के अंदर देखिए सर जी आपका कटारगढ़ दुर्ग स्थित है आपका दोस्तों, स्टार कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। उसके बाद देखिए दोस्तों आ जाओ फटाफट से प्रश्न नंबर 13, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, ऑप्शन डी करौली। तो पांचना बांध है राजस्थान के देखिए सर जी, राजस्थान के देखिए सर जी करौली जिले में स्थित है। कहां पे? राजस्थान के दोस्तों करौली जिले में स्थित है क्या? पांचना बांध। ओके, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 14 नंबर प्रश्न देखिए। ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी जोधपुर। ओसिया के जो जैन मंदिर है राजस्थान के देखिए सर जी जोधपुर जिले में स्थित है, और जोधपुर जिले को कहा जाता है राजस्थान का नीला शेर, और दोस्तों जो ब्लू सिटी है राजस्थान के देखिए सर जी जोधपुर जिले को ही कहा जाता है। ओके दोस्तों, नोट जरूर कर लेना। उसके बाद देखिए आ जाओ फटाफट से आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 15, राजस्थान में टंगस्टन की खानें कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए लूणी जोधपुर, ऑप्शन बी डेगाना नगौर, ऑप्शन सी देवारी उदयपुर, ऑप्शन डी पोखरण जैसलमेर। राजस्थान में टंगस्टन की जो खाने हैं कहाँ स्थित है दोस्तों? प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। ये देखिए सर जी डेगाना नागौर में स्थित है दोस्तों टंगस्टन की खाने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार जरूर कर लेना, फिर मत कहना कार्तिक सर जी ने नहीं बताया। दोस्तों सभी के सभी दोस्तों रीट के एग्जाम के अंदर बिल्कुल दोस्तों टपकने वाले प्रश्न है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 16 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। होली के दूसरे दिन जो फूलडोल मेला ये कहाँ आयोजित होता है? आपको कमेंट करके बताना है। तो होली के जो दूसरे दिन जो फूलडोल मेला है बताओ दोस्तों। ऑप्शन ए देखिए दोस्तों शाहपुरा, और ऑप्शन बी देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी आ चुका है आपके पास भीलवाड़ा, और दोस्तों ऑप्शन सी आ चुका है जाजपुर, और ऑप्शन डी आ चुका है कोटड़ी। यानी प्रश्न क्या कह रहे हैं? होली के जो दूसरे दिन, क्या सर जी होली के दूसरे दिन जो फूलडोल मेला ये कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? कहाँ होता है भाई? कमेंट करके बताओ दोस्तों। तो ये होता है सर जी राजस्थान के दोस्तों भीलवाड़ा। कहाँ पे? भीलवाड़ा जिले में आयोजित होता है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं, अगर पहले भीलवाड़ा से एक नया जिला बना था शाहपुरा, तो पहले दोस्तों फूलडोल जो मेला राजस्थान के शाहपुरा जिले में होता था, लेकिन शाहपुरा जिले को कर दिया गया सर जी निरस्त। तो अब कहाँ होगा? राजस्थान के दोस्तों भीलवाड़ा जिले में होगा, नोट कर लेना बिल्कुल। यानी प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। फूलडोल जो मेला है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आयोजित होता है, ना कि दोस्तों शाहपुरा के अंदर, क्योंकि शाहपुरा जिला है आपका निरस्त हो गया है। ओके दोस्तों, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 17, फड़ चित्रण के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी बनेड़ा, ऑप्शन डी जाजपुर। फड़ चित्रण के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो पहले दोस्तों आपका शाहपुरा जिला आ रहा था फड़ चित्रण के लिए, लेकिन शाहपुरा जिले को क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया है। अब दोस्तों आपका भीलवाड़ा जिला होगा बिल्कुल। तो फड़ चित्रण के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो फड़ चित्रण के लिए राजस्थान का भीलवाड़ा जिला स्थित है। ओके दोस्तों, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 18, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको कमेंट करके बताना है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो बिल्कुल दोस्तों जब मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए देखिए माणकेलाल वर्मा जी, ऑप्शन बी पंडित गौरी शंकर जी, ऑप्शन सी मोहनलाल सुखाड़िया जी, ऑप्शन डी भोगीलाल पांड्या जी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1948 को 24 अप्रैल 1948 को माणकेलाल वर्मा के द्वारा की गई थी राजस्थान के उदयपुर जिले में। कब दोस्तों? 24
24 अप्रैल 1938 को की गई थी दोस्तों। 24 अप्रैल 1938 आपका सही जवाब है, राजस्थान के उदयपुर जिले में, बिल्कुल दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 19 नंबर प्रश्न, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 30 मार्च, ऑप्शन बी 30 जनवरी, ऑप्शन सी 30 जुलाई, ऑप्शन डी 1 जुलाई। तो कमेंट करके बताओ राजस्थान जो दिवस है ये देखिए सर जी कब मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस एक होता है सर जी राजस्थान स्थापना दिवस, दोनों प्रश्न अलग अलग है। तो राजस्थान जो दिवस है ये देखिए सर तो कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को। राजस्थान स्थापना दिवस दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कब मनाया जाता है। ओके दोस्तों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, नोट कर लेना, बिल्कुल दोस्तों नोट कर लेना प्रश्न को। ओके, अपने प्रश्नों की काउंटिंग जरूर करते रहना और जल्दी से आ जाओ दोस्तों, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि दोस्तों आपकी एक एक सेकंड भी ना बहुत ही कीमती है, बहुत ही कम समय बचे हैं। अब कम समय में दोस्तों हमें बेहतरीन तैयारी करनी है। ओके, तो जल्दी से फटाफट से रोजाना जुड़े हमारे साथ। शाम के 7:45 वाली क्लास के अंदर रोजाना क्लास होती है, इस क्लास में जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को आप बेहतर से बेहतर दोस्तों ढंग से दोस्तों क्या कर सकते हो, सुधार सकते हो। जो भी है कुछ दोस्तों अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से जमा सकते हो। तो रोजाना आपकी 7:45 पे राजस्थान जीके की क्लास होती है, ठीक है ना, नोट जरूर कर लेना। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 20, राजस्थान राज्य अभिलेखा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन पूछ रहे हैं सर जी। राजस्थान राज्य जो मानवाधिकार आयोग का गठन है कब हुआ था? ऑप्शन है 1998 में, ऑप्शन बी 1999 में, ऑप्शन सी 2002 में, ऑप्शन डी 2001 में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन है ये दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ था सर जी 1999 में। 1999 में हुआ था दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन है 1999 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए आ जाओ फटाफट से प्रश्न नंबर 21, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूं तो राजस्थान का भारत में देखिए सर जी प्रथम स्थान है, पहला स्थान है, फर्स्ट स्थान है। ओके दोस्तों नोट कर लेना, जल्दी से आ जाओ, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए ना, राजस्थान में तागड़ी भूषण पहना जाता है, तागड़ी। ऑप्शन ए कान में, ऑप्शन बी दांत में, ऑप्शन सी कमर में, ऑप्शन डी सिर में। राजस्थान में तागड़ी आभूषण पहना जाता है दोस्तों, कमेंट करके बताएं तागड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है। जो तागड़ी आभूषण है ये देखिए सर जी आपके कमर में पहना जाता है। कहाँ पे? तागड़ी भूषण कहाँ पहना जाता है? तो कमर में पहना जाता है तागड़ी भूषण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कमर के अंदर दोस्तों जो तागड़ी भूषण है ये आपका पहना जाता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 23, मेवाड़ का विषम पितामह किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन ए महाराणा रायमल, ऑप्शन बी महाराणा सांगा, ऑप्शन सी राव चुंडा, ऑप्शन डी महाराणा कुंभा। मेवाड़ का जो विषम पितामह है किस शासक को कहा जाता है? मेवाड़ का विषम पितामह देखिए सर जी अरे राव चुंडा जी को कहा जाता है। यानी प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी लॉक कर दिया जाए। किसे कहा जाता है? तो राव चुंडा जी को कहा जाता है। क्या सर जी? मेवाड़ का विषम पितामह। ओके, उसके बाद देखिए आ जाओ, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 24, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1919 के अंदर, ऑप्शन बी 1920 के अंदर, ऑप्शन सी 1921 के अंदर, ऑप्शन डी 1922 के अंदर। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है ये देखिए सर जी 1919 में की गई थी। यानी प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए लॉक कर दिया जाए। प्रश्न को दोस्तों क्या कर लेना, अरे दोस्तों स्टार कर लेना। ओके दोस्तों, फिर मत कहना कार्तिक सर जी ने नहीं बताया। दोस्तों टपकने वाले प्रश्न हैं, इससे प्रश्न आपके आने वाले हैं एग्जाम के अंदर। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 25, जरगा पर्वत कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन ए देखिए सर जी नागौर के अंदर, ऑप्शन बी उदयपुर के अंदर, ऑप्शन सी राजसमंद के अंदर, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ के अंदर। जो जरगा पर्वत है ये राजस्थान के कौन से जिले में है? तो जरगा देखिए सर जी राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। ओके दोस्तों नोट कर लेना, राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है जरगा पर्वत है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 26, जल्दी से आ जाओ, निम्न में से इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है ये राजस्थान में कहाँ से होता है?
ऑप्शन ए पोंग बांध से, ऑप्शन बी उसैनी वाला से, ऑप्शन सी हरिके व्रास से, ऑप्शन डी इनमें से कोई निम्न में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम बताना है। राजस्थान में कहां से है? तो इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम है हरिके व्रास से होता है, यानी प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल दोस्तों प्रश्न को स्टार कर लेना। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 27, राजस्थान में लेहरिया और पोंचा कहां का प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बीकानेर का, ऑप्शन बी जयपुर का, और ऑप्शन सी जोधपुर का, और ऑप्शन डी कोटा का। तो लेहरिया और जो पोंचा है राजस्थान की देखिए सर जी, राजस्थान के देखिए सर जी जयपुर जिले का प्रसिद्ध है क्या सर जी? लहरिया और पोंचा। जो लहरिया और पोंचा है ये देखिए सर जी राजस्थान के जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। ओके दोस्तों नोट कर लेना, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है, रीट एग्जाम के अंदर टपकने वाला प्रश्न है। हूबहू आपको दोस्तों 27 फरवरी वाले पेपर के अंदर आपको प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 28, अरावली का जो तारागढ़ शिखर है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन ए देखिए नागौर, ऑप्शन बी देखिए सीकर, ऑप्शन सी देखिए अजमेर, ऑप्शन डी पाली। अरावली का तारागढ़ शिखर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो अरावली का जो तारागढ़ शिखर है यही देखिए दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है शिखर? ये शिखर आपका रहेगा दोस्तों राजस्थान के देखिए सर जी अजमेर जिले में है तारागढ़ शिखर, राजस्थान के अजमेर जिले में। ओके प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रामबाण क्लास साबित होने वाली है आज वाली क्लास। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 29, अगर आप भी दोस्तों 2025 में अपने सपने को साकार करना चाहते हो और कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक सरकारी अध्यापक बनना चाहते हो तो बिल्कुल दोस्तों क्लास को अंतिम तक देख लेना और अपने छोटे भाई बहनों के पास क्लास को शेयर कर देना और राजस्थान जीके टॉपर को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना और घंटी को दोस्तों क्या कर देना अरे दोस्तों दबा देना बिल्कुल दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद क्या हो गई थी सर जी? सती हो गई थी। ऑप्शन ए मलिनाथ जी की, ऑप्शन बी हड़बू जी की, ऑप्शन सी तेजा जी की, ऑप्शन डी देव जी की। तो किस लोक देवता की जो पत्नी है उनकी मृत्यु के बाद क्या हो गई थी सर जी? सती हो गई थी। तो तेजा जी की जो पत्नी है उनकी मृत्यु के बाद क्या हो गई थी दोस्तों? सती हो गई थी। बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 30, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता था? ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी राम मालदेव, ऑप्शन सी मान सिंह प्रथम, ऑप्शन डी चंद्रसेन। किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता था? तो हसमत वाला जो राजा है ये देखिए सर जी राम मालदेव जी को कहा जाता था। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी लॉक कर दिया जाए। जो हसमत वाला जो राजा है ये देखिए सर जी राम मालदेव जी को कहा जाता था। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 31, 1936 में मगाराम जी ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? ऑप्शन ए बीकानेर में, ऑप्शन बी कलकत्ता में, ऑप्शन सी बंबई में, ऑप्शन डी अजमेर में। तो 1936 में मगाराम जी ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो बीकानेर जो प्रजामंडल की जो स्थापना है 1936 के अंदर देखिए सर जी कलकत्ता में की गई थी। यानी प्रश्न नंबर 31 का बी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए और प्रश्न को दोस्तों स्टार कर लेना। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 32, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र है वो किसे संबोधित करते हैं? ऑप्शन जिला विकास, ऑप्शन बी विकास अधिकारी, ऑप्शन सी पंचायत समिति का प्रधान, ऑप्शन डी जिला कलेक्टर। तो राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं, जो उप सरपंच होते हैं, जो वार्ड पंच होते हैं ना, ये अपने जो त्याग पत्र है वो देखिए सर जी विकास अधिकारी को संबोधित करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 32 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी लॉक कर दिया जाए। प्रश्न को दोस्तों स्टार जरूर कर लेना। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर देखिए 33, नाटक ललित बिगड़ी राज की रचना की थी। ऑप्शन ए देखिए हेमचंद्र सूरी द्वारा, ऑप्शन बी राजशेखर द्वारा, ऑप्शन सी सोमदेव के द्वारा, ऑप्शन डी चंद्रबरदाई के द्वारा। नाटक ललित बिगड़े राज की जो रचना है ये की गई थी दोस्तों। प्रश्न नंबर 33 का क्या रहेगा सही जवाब? तो नाटक ललित बिगड़े राज की जो रचना है ये की गई थी दोस्तों किसके द्वारा? ये की गई थी सोमदेव जी के द्वारा। बिल्कुल दोस्तों नाटक है ललित बिगड़े राज की जो रचना है सोमदेव जी के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल दोस्तों प्रश्न को क्या कर लेना? अरे दोस्तों स्टार लगा लेना। उसके बाद देखिए आ जाओ बिल्कुल प्रश्न नंबर 34, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोटा में, ऑप्शन बी बीकानेर में,
ऑप्शन सी उदयपुर में, ऑप्शन डी रावतवाटा चित्तौड़गढ़ में, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह स्थित है राजस्थान के देखिए सर जी रावतवाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। बिल्कुल प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी लॉक कर दिया जाए। ओके दोस्तों, प्रश्न को स्टार कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर देखिए 35, चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद किस मुगल शासक ने रखा था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी अकबर। चित्तौड़गढ़ का जो नाम खिजराबाद है ये किस मुगल शासक ने रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी जी ने रखा था। किसने सर जी? अलाउद्दीन खिलजी आपका सही जवाब है। बिल्कुल दोस्तों स्टार कर लेना, अलाउद्दीन खिलजी। चित्तौड़गढ़ का जो नाम खिजराबाद है ये देखिए सर जी किस मुगल शासक ने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी जी ने रखा था। बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है, स्टार जरूर कर लेना। ओके दोस्तों, क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और राजस्थान जीके टॉप 1 को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। रोजाना आपके लिए शाम के दोस्तों 7:45 पे क्लास होती है। अगर राजस्थान जीके के अंदर अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, नया जीके बता दूं आपको, अब दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर नए जीके आएंगे। 7 संभाग और 41 जिलों पे आपका राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो रीड के अंदर भी दोस्तों नया जीके आएगा। तो बिल्कुल दोस्तों आपका पुराना और नया जीके दोनों ही दोस्तों आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। आप रोजाना हमारे साथ जुड़े 7:45 वाली क्लास के अंदर। ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों क्लास को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। फटाफट से सभी विद्यार्थी लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने छोटे भाई बहनों के पास और घंटी को दबा देना ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले चला जाए और आप मेरी हर क्लास का आनंद ले सको। थैंक यू दोस्तों सो मच, थैंक यू, धन्यवाद क्लास को अंतिम तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, राधे राधे डियर, राधे राधे।